हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब ईयर एंड होने वाला है। ये जो रीडिंग है आपके ईयर एंड की होने वाली है। आपका दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है, ठीक है? चाहे वो करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ कैसे रहने वाले हैं। आपका ये जो ईयर एंड हो रहा है वो कैसे होने वाला है। क्या यहाँ पे कोई आपको लेसन मिल रहे हैं, कोई चेंज आ रहा है। लेट्स सी ये मंथ कैसे रहने वाला है। सो ये जो रीडिंग है ये पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो पाइल्स आएगी, आप उसे इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। इंट्यूटिवली चूज नहीं कर पा रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपनी रीडिंग को वहाँ से टैप करके देख सकते हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपका दिसंबर मंथ कैसे रहने वाला है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल। सो लेट्स सी आपके लिए दिसंबर मंथ कैसे रहने वाला है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड यहाँ पे आप दिसंबर मंथ में दिखाई दे रहे हो ग्रुप नंबर वन, ठीक है? कुछ चीज़ों के टुवर्ड्स कहीं न कहीं आप स्पेस पकड़ रहे हो, ठीक है? आप कुछ चीज़ों को फिनिश करना चाहते हो इस मंथ में, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ गोल्स एंड टारगेट्स है, कुछ चीज़ें हैं जो आप इस मंथ में चाह रहे हो कि ओके ये ईयर एंड तक चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए। ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये खत्म करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को अब नेक्स्ट ईयर 2026 में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता हूँ। तो उस चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा अ एक्टिव हो रहे हो, ठीक है? आप काम करना चाहते हो, उसके लिए एक्टिव हो रहे हो और कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप डायरेक्शन पकड़ रहे हो, ठीक है? आप कहीं न कहीं एक डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है? आप काफ़ी एक्टिव होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि ठीक है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये एक्शन लेना है, मुझे ये चीज़ फिनिश करना है। तो और कहीं न कहीं आपके अंदर एक्साइटमेंट भी दिख रहा है, ठीक है? कि यार मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, खत्म बात। तो आपके अंदर वो एक आपका जो विल पावर है वो उस टाइप का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके अंदर कहीं न कहीं एक विल पावर जनरेट हो रहा है, ओके मुझे ये चीज़ खत्म करनी है, मुझे फिनिश करनी है। और कहीं न कहीं आप एक डायरेक्शन पकड़ रहे हो कि ओके ये मेरा टारगेट, ये गोल है इस मंथ में, मुझे इसको कैसे न कैसे करके फिनिश करना ही है, ठीक है? मैं इस चीज़ को आगे नहीं लेकर जाना चाहता हूँ, ओके? नाइट ऑफ वांड्स में कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर एक तेज़ी आ रही है, ठीक है? और इवन दो आप हेल्थ वाइज़ भी फ़ील करेंगे कहीं न कहीं कि आपके अंदर काफ़ी चेंज आ रहा है, आप बहुत एक्टिव हो रहे हो, ठीक है? आप काम करना चाह रहे हो। मतलब आपका जो माइंडसेट ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फ्री रहना पसंद नहीं करोगे। ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं न कहीं अपने आप को ऑक्यूपाई रखना, अपने आप को बिज़ी रखना, वो ज़्यादा पसंद करोगे। मतलब फ्री बैठते हुए मुझे यहाँ पे आप नहीं दिखाई दे रहे हो ग्रुप नंबर वन। ओके, द डेविल। देखो कुछ चीज़ों पे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओवरकम करोगे, ठीक है? कहीं न कहीं कुछ चीज़ों पे आपकी लाइक होता है ना कि आपके अंदर आपको आपके जो अंदर के डाउट्स हैं, आपके अंदर की जो ग्रीड्स हैं, ठीक है? आपके अंदर की जो कुछ वीकनेसेस है, उसको आप कहीं न कहीं इस मंथ में वीकनेस को का अपने ऊपर कंपोज़र लाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? जो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि कहीं न कहीं आप बहुत एक्टिवेट हो रहे हो, आप अपने आप को बिज़ी रख रहे हो, ठीक है? आप फ्री नहीं बैठना चाह रहे हो, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो आपकी कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ है, जो वीकनेसेस है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको कहीं न कहीं आप ख़त्म करना चाहते हो, उस पे काम करना चाहते हो, अपनी इंटरनल चीज़ों पे काम करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उस चीज़ पे ओवरकम करेंगे, अपने आप को बिज़ी करके, ठीक है? अपने आप को कहीं और जगह एंगेज करके आप इन चीज़ों पे काम करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। समवेयर कहीं न कहीं ऐसा होता है कि हम आपके अंदर कोई एग्रेशन है, ठीक है? मेबी आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एग्रेशन में कुछ गलत चीज़ें कर रहे थे, ठीक है? तो हो सकता है कि वो एनर्जी को आप चैनलाइज़ करना चाहोगे, ठीक है? कि आप उसको सही जगह यूटिलाइज़ करो। और जो आपके अंदर इतना एग्रेशन भरा है या जो फ्रस्ट्रेशन है, वो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो अपने काम पे ज़्यादा निकालना पसंद करोगे रादर देन लोगों पे, ठीक है? वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं आप अपने अंदर कंट्रोल ला रहे हो, ठीक है? एंड आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मेरी एनर्जी कहाँ चैनलाइज़ होनी चाहिए है, मुझे मेरी एनर्जी को कहाँ पे सेव करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपके अंदर यहाँ पे इस मंथ में ग्रुप नंबर 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं कंट्रोल आ रहा है, ठीक है? एंड यू आर कंट्रोलिंग योर लाइक आप अपनी ग्रीड, अपनी टेम्पटेशन, कुछ अनहेल्दी चीज़ों से दूर जा रहे हो, ठीक है? वहाँ पे आप कंट्रोल ला रहे हो, चाहे इवन तो पर्सन क्यों ना ऐसा हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है? ये पर्सन मुझे कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, तो आप ऐसे लोगों से ना अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, ठीक है? ऐसे लोगों से कहीं न कहीं आप अपना एक तरीके से डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, आप उनसे ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, कहीं सीधा अपोज़िट साइड, ठीक है? आप कहीं न कहीं अपोज़िट जा रहे हो, लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो ऐसे लोगों से।
कुछ चीज़ों पे है, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि यार ये पर्सन या ये काम मेरा कहीं न कहीं वीकनेस बन रहा है, ये चीज़ मेरे लिए कहीं न कहीं वीकनेस बन रही है, तो आप उस चीज़ पे काम करोगे, ठीक है? आप उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे कि नहीं। और अगर आपका माइंडसेट ऐसा था कि हर चीज़ में आप नेगेटिविटी देखते थे, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ करोगे और पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। देखिए, हर्मिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने कहा कहीं न कहीं आप एक इंटरनल अ हीलिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं हर्मिट बताता है कि समव्हेयर आप कहीं न कहीं लॉस्ट थे, ठीक है? एंड यू वर लाइक कि आप एक होता है ना डायरेक्शनलेस हो जाना, समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं यू विल गेट होप, ओके? इस मंथ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको एक डायरेक्शन मिलने वाला है, आपको एक चांस मिलने वाला है और आप वो एनर्जी उसी जगह स्पेंड करने वाले हो। आप उस अपनी एनर्जी को उसी जगह चैनलाइज़ करने वाले हो, क्योंकि आपको अपनी एक तरीके से होता है ना रियलाइज़ेशन होना, अपनी सेल्फ वर्थ को समझ में आना कि ओके मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस मंथ में, ठीक है? आप जहाँ पे कहीं स्टक थे, आप ऐसे लोगों से अ, में स्टक थे जो बिल्कुल भी आपके लिए हेल्दी नहीं थे, तो ऐसा दिख रहा है कि आप वो चीज़ समझोगे इस मंथ में और आप अपना डायरेक्शन बदल दोगे। आप अपने आप को उन चीज़ों से निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड भी थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हो, आप स्मोक ज़्यादा करते हो, तो कहीं न कहीं आपको इस मंथ में ऐसा दिख रहा है कि आप इन हैबिट्स को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। कहीं न कहीं चेंज ला रहे हो और आप अपने आप को कहीं न कहीं दूसरी चीज़ों में बिज़ी रख रहे हो, पॉज़िटिव चीज़ों में बिज़ी रख रहे हो, आप काम में अपने आप को बिज़ी रखते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप कहीं न कहीं अपने टाइम की बहुत वैल्यू कर रहे हो, ठीक है? कि नहीं, मुझे ये चीज़ में अपना टाइम स्पेंड नहीं करना जो मेरे लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है? तो एक होता है ना रियलाइज़ेशन एंड उस पे काम करना कि मैं कैसे इन चीज़ों से ओवरकम कर सकता हूँ, कैसे इन चीज़ों से अपना जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है, उसको हटा सकता हूँ और अच्छी चीज़ों पे चैनलाइज़ कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हर्मिट बता रहा है इंट्रोस्पेक्शन के लिए कि कहीं न कहीं आप चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है? आप लोगों को समझ रहे हो, अपनी हैबिट्स को समझ रहे हो, अपनी वीकनेसेस को समझ रहे हो एंड कहीं न कहीं उन चीज़ों से निकलने के लिए आप रास्ता बना रहे हो, आप नए डायरेक्शन चूज़ कर रहे हो। आपको कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटीज़ भी इसी तरह मिल रही है कि आपको एक तरीके से आपको होप मिल रही है, आपको चांस मिल रहा है कि आप इन चीज़ों से निकल सको, ठीक है? तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि आप स चीज़ों को समझ के और इन नेगेटिविटी से निकल रहे हो, ठीक है? इस एनर्जी से आप यहाँ पे निकलते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो। कहीं न कहीं यू आर रियलाइज़िंग, ठीक है? आपके अंदर एक अच्छा रियलाइज़ेशन आ रहा है, आप बहुत वाइज़ मैच्योर हो रहे हो समझने के लिए कि ओके, ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं थी। आपके अंदर एक सडन आपको ना रियलाइज़ेशन होगा, नो, नो, दिस इज़ नॉट हेल्दी, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, ओके? सो सम सॉर्ट ऑफ रियलाइज़ेशन इज़ कमिंग। कहीं न कहीं आपके अंदर वो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि वो बुद्धि आ रही है, ठीक है? देखा 7 ऑफ सॉर्ड मुझे यहाँ पे दिख ही रहा है कि आप कुछ लोगों को अपनी लाइफ़ से कट ऑफ करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग लिटरली ठीक नहीं थे आपके लिए, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ऐसे लोगों से आप कट ऑफ करने वाले हो, ठीक है? दो 2000 जब 25 में अब ऐसा दिख रहा है कि ईयर एंड में कुछ चीज़ों से निकल रहे हो, ठीक है? क्योंकि ये आपका ईयर एंड है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप मेबी आप एक रिज़ॉल्यूशन ले लो कि अब मुझे अपने ऊपर काम करना है, ठीक है? मेरे को अपनी नई जर्नी स्टार्ट करनी है, मुझे अपने ऊपर काम करना है और मुझे एक हीलिंग करनी है, मुझे ऐसे नेगेटिव चीज़ों से निकलना है, मुझे एडिक्शन से निकलना है, मुझे अपनी इन इन वीकनेसेस पे काम करना है, मुझे वाइज़ बनना है, मैच्योर बनना है एंड मुझे खुद के लिए कुछ करना है, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है खुद के लिए कुछ करना है। तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड देख बता रहा है कि आप ऐसे लोगों से निकलने वाले हो जो कहीं न कहीं आपके लिए अनहेल्दी थे। मेबी आपको कुछ ऐसे लोग थे जो दे वर वेरी स्वीट, ओके, दे वर वेरी स्वीट बट डीप डाउन कहीं न कहीं उनके जो इंटेंशंस थे वो अच्छे नहीं थे, ओके। सो आपको कहीं न कहीं उस चीज़ की समझ आ रही है कि ये मेरे साथ होते हुए भी कहीं न कहीं ये लोग मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे थे, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड इज़ क्लियरली सेइंग दैट यू विल कट ऑफ दोज़ पीपल, ओके, एंड यू विल मूव ऑन। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हो एंड यू आर जस्ट मूविंग ऑन। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको होप मिल रही है, आपको लाइट मिल रही है, आपको ऐसी चीज़ मिल रही है जहाँ पे आपको फ़ील हो रहा है कि ये चीज़ मुझे बाहर निकाल सकती है, राइट? तो यहाँ से आप उस चीज़ को पकड़ के अपनी डायरेक्शन को बदलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो ग्रुप नंबर 1। दैट इज़ अ गुड थिंग कि कहीं न कहीं ये आपकी जो एनर्जी है ना कि आप बैठ के समझोगे कि यार इस ईयर मैंने क्या किया, ठीक है? और जो नेगेटिव चीज़ है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके अनहेल्दी चीज़ें हैं या आपके एक्सपेंडिचर है जहाँ पे आपने बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे को बहुत वेस्ट किया है, तो आप उस चीज़ को समझोगे कि यार मैंने इस ईयर किया क्या है, ठीक है? ये मेरा 2025 कैसा था, ठीक है? उसको समझना, उसको एनालाइज़ करना एंड वहाँ पे आप कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको समझ आएगी, आपको स क्लैरिटी मिलेगी कि मैं
इस चीज़ों में फँसा था, मैं इस चीज़ों में स्टक था, ठीक है? अब ये चीज़ है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे छोड़ना है चीज़ें, ठीक है? मुझे जो ये डार्क एनर्जीज़ है अराउंड मी और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ है अराउंड मी, मुझे इनसे निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है? तो ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत चीज़ों से निकल रहे हो, आप छोड़ रहे हो, आप अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। हो सकता है आप ऐसी कंपनी में थे जहाँ पे यू वर लाइक यू वर कंप्लीटली सप्रेस्ड, ओके, एंड कहीं ना कहीं आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था आपके स्किल्स का. सो इट सीम्स दैट यू आर coming out of this situation, okay, you changing your direction, okay, and you are applying for something else, you are searching for a new job, and somewhere you are realizing कि ये जो कंपनी है कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो रहा है कि दैट ये जो वर्क है, ये जो कंपनी है, ये मेरे लिए है नहीं, ठीक है. कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जिसमें मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा था वो मेरे लिए कहीं ना कहीं ठीक ही नहीं था, या मेरी वहाँ पे वो उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है जितना मेरी एबिलिटी थी, राइट. तो सम सॉर्ट ऑफ एक तरीके से समझ आना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, वो चीज़ यहाँ पे आपकी इस मंथ में दिखाई दे रही है. एंड कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो इस मंथ में कि नहीं, मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है, मुझे ये चीज़ से निकलना है, एंड आप कहीं ना कहीं उसके लिए एक्शन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है. चलो और देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या आ रहा है. ओके, देखा मैंने कहा आपके लिए कि एस ऑफ पेंटिकल आया. कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप चीज़ों से निकल रहे हो, ठीक है. आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपको जिस तरह से चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों के टूवर्ड्स अब आगे बढ़ोगे, ठीक है. एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 की, यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है. आपको इन चीज़ों से निकलने के लिए ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आ रही है. इफ़ यू आर होपिंग फॉर समथिंग कि यार मुझे एक चांस ये चीज़ मिल जाए, या मुझे इस कंपनी में अप्लाई करना है, या मुझे ये मनी मिल जाए, सो आई कैन इन्वेस्ट इन अ पॉजिटिव थिंग, और ये चीज़ से मैं निकल जाऊँगा, तो ये आपको होप मिल रही है, ठीक है. वो चांस मिल रहा है, वो मौका मिल रहा है इस सिचुएशन से निकलने का, ठीक है. एंड दैट इज़ अ गुड थिंग. यहाँ पे अच्छी चीज़ दिख रही है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, पीपल आर हेल्पिंग, पीपल आर गाइडिंग यू, एंड आपको मनी गेन भी अच्छा दिखाई दे रहा है. इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस मंथ में जो आपका फाइनेंसेस है वो बहुत अच्छा दिख रहा है. इवन तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर कुछ रिस्क भी ले रहे हो, ठीक है. आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे ये पैसों को आगे बढ़ाना चाहिए है, मुझे अपने पैसों को लेकर वाइज होना चाहिए, मुझे अपने मनी को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए है, रदर देन मुझे इसे इन्वेस्ट करना चाहिए. गेटिंग माई पॉइंट, कि आप थोड़ा उस चीज़ को लेकर मेच्योर हो रहे हो. जो मैं कह रही हूँ ना कि आपके अंदर मेच्योरिटी आ रही है, वो यही है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ओके, कि मैंने अब इतना पैसा वेस्ट कर दिया इतने टाइम से, नाउ इट्स टाइम कि अब मैं इसको सेव करना शुरू कर दूँ, ठीक है. तो कहीं ना कहीं आप सेविंग की तरफ जा रहे हो, अपनी मनी को लेकर थोड़ा मेच्योर हो रहे हो, एंड मनी भी आ रहा है. दैट इज़ अ गुड थिंग कि आपके फाइनेंसेस इस मंथ में अच्छे दिखाई दे रहे हैं. देखा, 7 ऑफ पेंटिकल, देखो इस मंथ में आपके फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छा दिख रहा है. इट इज़ अ कन्फर्मेशन कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका मनी कहीं स्टक था, जो मैं कह रही हूँ कि अगर आप इफ़ यू आर होपिंग, ओके, कि यार ये चीज़ मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा, तो 7 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है कि इस मंथ में कहीं ना कहीं आपका जो मनी था वो आ रहा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था उसका आपको पैसा मिल रहा है, उसका आपका रिजल्ट मिल रहा है. तो कहीं ना कहीं आप जो चीज़ का वेट कर रहे हो ना इतना टाइम से कि यार इस मंथ में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, मैं इस चीज़ से निकल जाऊँगा, या मेरा ये जो ईयर एंड है ये बहुत पॉजिटिवली जाएगा, और मैं एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं एक नई चीज़ स्टार्ट कर सकता हूँ. तो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू, ठीक है. ये कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ते बन रहे हैं, आपको होप मिल रही है, आपको चांस मिल रहा है, आपको मनी मिल रही है. अगर आप बिज़नेस में भी है तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके बिज़नेस में कहीं न कहीं जो आपका दिसंबर है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो रहा है, जो आपको कहीं न कहीं होप देगा इस बिज़नेस को और बढ़ाने में, इस बिज़नेस को कैरी करने में. अगर आप स्टार्टअप में हो तो कहीं न कहीं वो होप ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है. कि अगर आपको लग रहा है कि यार इतना कुछ हो गया है, और अगर आप एक ऑलरेडी थोड़ा लॉस फेस कर रहे थे, या आप ऐसे थे कि जहाँ पे अ, आपके लिए ये मंथ जो है, आपके इस मंथ का फाइनेंस आपके लिए बहुत मैटर करता है, तो ऐसा नहीं है. कहीं न कहीं वो बहुत पॉजिटिव वे में टर्न आउट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है. चलो और देख लेती हूँ. 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कहीं न कहीं इस मंथ में आपकी जो विल पावर है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है. कहीं न कहीं वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है. यू आर कमिंग इन अ वेरी फायर ज़ोन, ठीक है. यू आर फाइटिंग फॉर योरसेल्फ. आप कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप यू आर फाइटिंग फॉर योरसेल्फ, एंड कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हो रहे हो, ठीक है. भले चैलेंजेस है, पर उस चैलेंजेस को फाइट करने के लिए जो आपकी एनर्जी होनी चाहिए, जो आपका ऑरा होना चाहिए, जो आपकी एनर्जी होनी चाहिए, राइट, वो बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं आप गिव अप नहीं कर रहे हो, ठीक है. आप जो भी चीज़ है उसको बहुत फेस टू फेस एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है. वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप रेडी हो, ठीक है. जो भी आएगा अब मैं फेस करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप चीज़ों को एंड करना चाहते हो, ठीक है. मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आप चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो, कुछ चीज़ें हैं जो आप लेट गो करना चाहते हो. तो अगर उस चीज़ को हटाने के लिए अगर आपको थोड़ा फाइट भी करना पड़ रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए इस मंथ में रेडी दिख रहे हो कि आप जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी वीकनेस है, जो मैं कह रही हूँ कि बार-बार ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत टेम्प्टिंग है, कुछ चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ की वीक पॉइंट्स है, तो कहीं न कहीं आप उनको फेस भी करने को रेडी हो कि ठीक है,
मुझे इस चीज़ को लेट गो करना है, मुझे फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ बार-बार आपके सामने आए इस मंथ में। तो आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि यार ये चीज़ बार-बार आ रही है, तो मुझे कहीं न कहीं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ठीक है? अंदर से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि समव्हेयर आप उस चीज़ को लेकर बहुत फायर ज़ोन में आ रहे हो, ठीक है? कि आप लड़ रहे हो, ठीक है? आप फाइट कर रहे हो कि नहीं मुझे तो ये चीज़ करनी है। तो मतलब एक जो होता है ना कंट्रोल, कि नहीं मुझे तो ये करना है तो करना है, मुझे अपने लिए लड़ना है तो लड़ना है, मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है? तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग ग्रुप नंबर 1, एंड दैट इज़ व्हिच इज़ वेरी गुड, ठीक है? आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो इस मंथ में, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि आप बहुत प्रैक्टिकल आ रहे हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हो, आप खुद की सेल्फ हीलिंग ज़्यादा कर रहे हो और खुद के अंदर कंट्रोल ला रहे हो कि यार मुझे इस चीज़ पे तो कंट्रोल करना ही करना है इस मंथ में स्पेशली, ठीक है? अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे कंट्रोल करना है, ठीक है? आपके अंदर एक विज़डम आ रही है, आपके अंदर नॉलेज आ रहा है, आप कहीं न कहीं अपने थॉट को लेकर, अपने पर्सपेक्टिव को लेकर ना बहुत वाइज़ हो रहे हो, आप मैच्योर हो रहे हो, आप समझ रहे हो चीज़ों की कि यार क्या अच्छी चीज़ है, क्या अच्छी चीज़ नहीं है, क्या हेल्दी नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 777 आ गया है, तो कहीं न कहीं चैलेंजेस है, ठीक है? देयर आर चैलेंजेस, देयर विल बी चैलेंजेस फॉर यू, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप उनसे लड़ोगे भी, ठीक है? आप उनसे फाइट भी करोगे, यू विल नॉट गिव अप, क्योंकि कहाँ यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा ज़ोन में दिखाई दे रहे हो कि आप बहुत फाइटिंग ज़ोन में आ रहे हो कि नहीं मुझे तो करना है, खत्म, बाद में लड़ूँगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, मैं उसको फेस करूँगा, ठीक है? दैट इज़ गुड थिंग, ठीक है? कि कहीं न कहीं आप अपने विल पावर का भी आपका इस मंथ में टेस्ट हो रहा है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इफ यू फील लाइक गिविंग अप इन दिस मंथ, सो प्लीज़ वर्क ऑन योर विल पावर, दिस इज़ अ गाइडेंस, ओके? अगर आप अपनी विल पावर को कंट्रोल में रखोगे तो डेफिनिटली थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू, एंड समवेयर यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं देयर आर पीपल इन योर लाइफ हु विल हेल्प यू इन दिस मंथ, ओके? समवेयर आपको लोगों से सपोर्ट भी मिल रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग इज़ हैपनिंग, ठीक है? अगर आप किसी के साथ मिलके कुछ करना चाह रहे हो, किसी की हेल्प लेकर कुछ करना चाह रहे हो, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मेंटोर, एनी गाइडेंस हु कैन हेल्प यू इन अ पर्टिकुलर थिंग, इन योर हीलिंग, इन योर business, in your work, in getting new opportunities, in getting new job, definitely हेल्प इज़ कमिंग, ओके? बिकॉज़ अगर अगर आपको इस मंथ में सच में किसी की हेल्प चाहिए तो वहाँ पे वो आपको हेल्प मिल रही है। 8 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे कहीं न कहीं आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं। एक ये मंथ आपका ना कहीं न कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1 कि यू विल लीव लॉट ऑफ थिंग, ठीक है? कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती है, ठीक है? जो चीज़ कहीं न कहीं आपके लिए कहीं न कहीं वो अच्छी तो थी, ठीक है? आपको टेम्परेरी सैटिस्फैक्शन ज़रूर देती थी, बट वो कहीं न कहीं होता है ना लॉन्ग रन में जो सैटिस्फैक्शन हमें चाहिए होता है, जो हमारी लाइफ में जो एक कंप्लीट सैटिस्फैक्शन चाहिए होता है, वो चीज़ कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसी चीज़ों को छोड़ दोगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर लिविंग, ठीक है? यू आर प्रोग्रेसिंग, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, और कहीं न कहीं टेम्परेरी जो चीज़ें हैं, कुछ सुपरफिशियल चीज़ें हैं, कुछ टेम्पटेशन वाली चीज़ें हैं, आप उनको आगे बढ़ रहे हो छोड़ के, ठीक है? तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि कहीं न कहीं आप चीज़ों को समझ रहे हो। आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है इस मंथ में, कि कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में जुड़ते हुए भी बहुत मुझे दिखाई दे रहे हो कि ठीक है, कि सम सॉर्ट ऑफ थिंग विल हैपन एंड यू विल गेट इनटू द स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? यू विल हील योरसेल्फ, ओके? आप कहीं न कहीं खुद पे कुछ चीज़ों पे बहुत स्ट्रांगली काम करना चाहते हो, तो इस मंथ में जो आपको रियलाइज़ेशन भी हो सकता है कि नो, आई थिंक भले आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे, ठीक है, ग्रुप नंबर 1, बट सम सॉर्ट ऑफ रियलाइज़ेशन विल हैपन एंड यू विल कम इनटू द स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? समवेयर यू विल फील ओके, मुझे ये अपने लिए करना चाहिए है, मुझे अपनी लाइफ में ये चेंज लाना चाहिए है, मुझे इस चीज़ से जुड़ जाना चाहिए है, जो कहीं न कहीं मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेरी जो इनर वर्क है, मेरी जो इनर इमोशंस है, उस पे काम करे, ठीक है? दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग फॉर यू, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है यू आर फाइटिंग फॉर योरसेल्फ, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे इमोशनली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपके लिए बहुत कंटेनमेंट नहीं रखता है, आप ऐसी चीज़ों को अब लेट गो कर रहे हो, ठीक है? आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि 2026 आने वाला है, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। उस आपका जो फ़ोकस है ना, वो नए अ, चीज़ों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप कहीं न कहीं न्यू स्टार्टअप करना चाहते हो, नई चीज़ों को एडमायर करना चाहते हो, कुछ न्यू फ़ेज़ में जाना चाहते हो। तो ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ आप पीछे छोड़ दोगे जो आपके लिए इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अ, एग्ज़ॉस्टिंग थी, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए आ रही है। एक मैं कह सकती हूँ कि आप कहीं न कहीं ना डिटैच हो रहे हो, ठीक है? ओके, बिकॉज़ ऑफ रियलाइज़ेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा डिटैच हो रहे हो, और वो डिटैच जो हो रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे एक नई जर्नी दिखाई दे रही है कि या तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हो जो कहीं न कहीं आपको मेंटली खुश करे, ठीक है?
और कहीं न कहीं आपके अंदर एक चेंज लाए। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट हियर फ्रॉम देम सून। देखिए, अगर आप किसी से पर्टिकुलरली इस मंथ में वेट करें, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ इंटरव्यू कॉल, इफ़ यू वेटिंग फॉर समवन लाइक हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, ओके। सो समवेयर मैं यहाँ पे दिखाई दे रही हूँ कि अगर आप किसी पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन का डेफिनेटली मैसेज आने वाला है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हो और एनी सॉर्ट ऑफ क्लोजर यू वांट इन दिस मंथ, आई एम सीइंग दैट you are getting this closure in this month, okay। And whatever you are manifesting in terms of communication, okay, in terms of any opportunity, you are getting it. That is good thing, okay। And I already I just already said you that if you are looking for an hope and any chance, if you are looking for any chance, you are getting it, okay, in terms of message, in terms of call, in terms of anything, okay। So that is a good thing। प्रेगनेंसी समवन इज एक्सपेक्टिंग, देखिए इस मंथ में गुड न्यूज़ भी दिखाई दे रही है, प्रेगनेंसी के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फॉर फीमेल्स। आप कंसीव कर रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। कहीं ना कहीं अगर आप उस चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो हो रही है, तो येस इट इज़ हैपनिंग फॉर यू, ठीक है। इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज इज कमिंग फॉर यू फॉर दिसंबर मंथ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। आपकी जो लाइफ की जो सिचुएशन है, जो इम्प्रूवमेंट आप चाह रहे हो, जो चेंज आप चाह रहे हो, डेफिनेटली विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल सी, ओके। एंड यू नो वॉट, ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट फ्यू मीन्स हार्डली जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके। यू विल सी द चेंज। कहीं न कहीं आप कुछ चीज़ों पे पहुँचना चाहते हो, कुछ चीज़ों पे आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी कोई गोल टारगेट है जहाँ पे आप चाहते हो कि मैं पहुँच जाऊँ। अगर मैं ये चीज़ स्टार्ट अभी दिसंबर से करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि मैं इन 2 से 3 मंथ्स में पहुँच जाऊँ, तो येस डेफिनिटली इट्स हैपनिंग, ओके। आप पहुँच जाओगे, आप जो चाह रहे हो वो जाएगा। बट आपको कहीं न कहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, ठीक है? क्योंकि आपका कहीं न कहीं विल पावर डेफिनिटली टेस्ट होने वाला है। फॉरगिवनेस आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि कुछ चीज़ों पे माफ़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए आ रही है कि फॉरगिवनेस, ओके। यू विल हैव टू फॉरगिव लॉट ऑफ थिंग, यू विल हैव टू लीव लॉट ऑफ थिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद को भी माफ़ करना है, ठीक है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपनी हीलिंग जर्नी में जाना चाह रहे हो, आप कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हो अपनी लाइफ से, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अपने अंदर वो लेटिंग गो की एनर्जी लाना पड़ेगा, खुद को भी माफ़ करना पड़ेगा, सामने वाले को भी माफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने कहा आपको एक पता चल रहा है कि कौन आपके ट्रू लव्ड वंस थे, कौन आपका सच्चा था, कौन आपका बुरा था। तो कहीं न कहीं जो आप जब आपको वो चीज़ पता चलेगी, कौन आपके लिए सही पर्सन था, कौन गलत था, जो सबके फेस रिवील होंगे, तो कहीं न कहीं आपको वहाँ पे थोड़ा अपने आप को मैच्योर करना पड़ेगा, ओके। आपको थोड़ा वाइज़ होना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो और अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो यहाँ से इस मंथ से, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। अबंडेंस डेफिनिटली इज़ कमिंग इन दिस मंथ। देखिए, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इन टर्म्स ऑफ मनी यहाँ पे आप कहीं न कहीं कुछ चीज़ों से निकल जाओगे, ठीक है। ये चीज़ अच्छी दिखाई दे रही कि थिंग्स आर कमिंग वेरी पॉजिटिव। आपका कहीं न कहीं काम बन रहा है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सम सॉर्ट ऑफ पैसे आते हुए भी कुछ चीज़ों का रियलाइज़ेशन भी हो रहा है कि इमोशनली क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमोशनली मेरे लिए कितने रिश्ते इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या ये चीज़ सच में मुझे हैप्पीनेस दे रही है? तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपको पता चलने वाली है, ठीक है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, वो चीज़ आप कहीं न कहीं उससे डिटैच हो रहे हो, उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। बट इस मंथ ये चीज़ पता चला है कि आप जो भी कर रहे हो, जिस चीज़ पे भी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, ग्रुप नंबर 1 इन दिस मंथ, आप प्लीज़ उस पे काम करते रहें, क्योंकि डेफिनिटली आप वहाँ सक्सेस मिलेगी। मैंने कहा आपका विल पावर डेफिनिटली चेक होने वाला है। आप फाइट करने वाले हो कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, मुझे ये काम करना तो करना, चाहे वो ऑफिस हो, कहीं पे भी हो, आप अपना 100% दें, ठीक है। डेफिनिटली आपको यहाँ पे वो चीज़ मिलेगी। ये मंथ आपका हो सकता है आपको इमोशनल लेवल पे इतना सैटिस्फैक्शन नहीं लगे, क्योंकि कहीं न कहीं आपके इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। बट व्हेन इट्स कम टू करियर, व्हेन इट्स कम टू मनी, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। वहाँ पे आपको कहीं न कहीं सक्सेस मिल रही है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। Hello, group number 2. Welcome to your reading. Please like this video and share with your friends and family. And if you are new on my channel, don't forget to subscribe my channel. चलो देख लेते हैं आपका दिसंबर मंथ कैसे रहने वाला है, ओके। ओके।
ओके, डेथ, डेविल, ओके, आपके लिए भी डेविल आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड, ओके, लॉट ऑफ पेन इज कमिंग। ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए आ रहा है, ठीक है, आप लोग के लिए देखिए 8 ऑफ कप्स पे इज द बॉटम ऑफ द कार्ड, ओके। देखो आपकी लाइफ की जो बहुत बड़ी सफरिंग है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की इस मंथ में सफरिंग जो है, ठीक है, जो पेन है, जो बैगेजेस आप लेकर चल रहे हो, जो इमोशनल बैगेज स्पेशली आप जो लेकर चल रहे हो, वो कहीं ना कहीं इस मंथ में ऐसा दिख रहा है कि ख़त्म होने वाला है, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज्ड, ऐसा दिख रहा है कि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे आप लोग के ना रिलेशनशिप में काफ़ी ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें क्लियर होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही, ठीक है। यहाँ पे एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में चीज़ें ख़त्म हो रही है, ठीक है। जो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक अ, जो बहुत ज़्यादा टाइम पास पे था, ठीक है, जहाँ पे कमिटमेंट वाली इशू नहीं, जहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज थे, वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो रही है, ठीक है। चाहे वो आपके साइड से आप ख़त्म कर दोगे, चाहे उनके साइड से वो ख़त्म कर देंगे, बट यहाँ पे दिख रहा है डेथ से कि इट्स एंडिंग, चीज़ें ख़त्म हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो बैगेज आप क्लियर लेकर चल रहे थे रिलेशनशिप में, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक जो फ्रस्ट्रेशन जो लेकर चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो रही है चीज़ें आपकी लाइफ से, आपकी लाइफ का जो प्रॉब्लम है, जो आपकी लाइफ की जो सफरिंग है, जो आप पेन लेकर चल रहे हो अभी तक, वो अब यहाँ पे क्लियर होते यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस मंथ में ना आपकी लाइफ से निकल जाएगी, स्पेशली जो आपने दूसरों का जो बैगेज लेकर आप स्पेशली चलते हो, चाहे वो अपने पार्टनर का हो, चाहे आपकी फैमिली का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का, ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ों से ना लाइफ में इस मंथ में आपकी लाइफ से चीज़ें ख़त्म हो रही है, ठीक है। और हो सकता है कि आप ही वो पर्सन हो जो डिसाइड करे कि नहीं, मुझे अब चीज़ें ख़त्म करनी, मेरे ऊपर ही सारा लोड है एंड मैं कितना इस चीज़ को लेकर चलूँगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लाइफ से निकल रही है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऐसा लाइक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपकी लाइफ से जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे थे, इवन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर का कहीं ना कहीं आपको रियल फेस पता चलेगा, ठीक है। जहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज़ है, जहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस मंथ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू विल गेट टू नो दैट ही और शी वॉज चीटिंग ऑन यू, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि देर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इशू है आप लोग के रिलेशनशिप में, वो उनका फेस आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो चीज़ क्लियर होते हुए यहाँ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए कितने लॉयल थे, ठीक है, वो या आपके लिए कितना इस रिलेशनशिप में डेडिकेटेड थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ पता चली, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से खुश नहीं दिखाई दे रहे हो ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हर्ट हो रहे हो ना, अब आपके सामने चीज़ें क्लियर हो रही है, तो आपको पता चल रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है, मेरे साथ धोखा हुआ है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है, हो सकता है आपको फील होगा कि ओके मेरे लाइफ में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, बट ये होनी ज़रूरी थी, ठीक है, क्योंकि आप एक नए साल में इंटर कर रहे हो ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ से जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो चीज़ को ख़त्म होना ज़रूरी है, जो चीज़ कार्मिक है और उसको जाना ज़रूरी है, वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। जो कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ में, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हो, चाहे वो किसी के भी साथ हो, चाहे वो फ्रेंड्स क्यों ना हो, ठीक है। जो आपकी फ्रेंड्स आपके लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे, कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि उन चीज़ों से भी आप अपनी चीज़ें ख़त्म करके चल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ ऐसी दिख रही है कि हर टाइप आपकी हर रिलेशनशिप में आप जो भी कार्मिक है, जो भी टेम्परेरी है, जहाँ पे आपका कहीं न कहीं कोई एक सेल्फ मोटिव था, ठीक है, वो चीज़ अब यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। अनएक्सपेक्टेड चेंज, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ हो सकती है एंड इट इज़ गोइंग टू बी हैपन, क्योंकि डेथ इज़ ऑल अबाउट इनएविटेबल चेंजेस। जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे वहीं से चीज़ खत्म होने वाली है, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी होगी एंड यू आर लाइक नहीं ये हो ही नहीं सकता, वो होगी, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। और आपके पार्टनर के साथ जो इतने टाइम से आप एक चीटिंग एनर्जी में रहे हो, जहाँ पे आपको चीज़ें पता भी होगी बट स्टिल आप उनको कहीं न कहीं माफ़ कर रहे होंगे एंड
आप चीज़ों को कैरी करके चल रहे होंगे कि चलो ठीक है, ये चीज़ अब हो जाएगी, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आप गिव अप कर रहे हो, आप चीज़ों को छोड़ रहे हो कि नहीं, अब मुझे नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है? तो सॉर्ट ऑफ क्लियरिटी, आप क्लियर कर रहे हो कि नहीं, अब मुझे इतना कैरी करके नहीं चलना है, ठीक है? अब ये मंथ है मेरे को ख़त्म करने का, चीज़ों को निकलने का, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ आ रही है आपकी, कहीं न कहीं आपकी एनर्जी में भी वो चीज़ दिख रहा है कि आप चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है? यू वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, और अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो आपको उस चीज़ से निकलना पड़ेगा और आपको चेंज एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस भी दे रही हूँ। एक्सेप्ट द चेंज, वॉट एवर चेंज इज कमिंग इन दिस मंथ, यू विल हैव टू एक्सेप्ट, यू डोंट हैव एनी चॉइस, ओके? अगर आप सोचोगे कि मैं ये चीज़ करके, ये मेरे पास ऑप्शन है, ये चॉइस है, वो होगा ही नहीं। आप जैसा चाहोगे नहीं होगा, ठीक है? जो आपको मिल रहा है यूनिवर्स से, जो आपके लिए कितना भी पेनफुल हो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ओके? ग्रुप नंबर 2, आपको ये माइंडसेट इस मंथ में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ नहीं सोचोगे, हो सकता है वहाँ से भी चीज़ निकल जाए, वहाँ से भी कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाए जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जजमेंट दिख रहा? कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके इस मंथ में ग्रुप नंबर 2 आप लोग का एक कार्मिक पैटर्न खत्म हो रहा है। अजय अगेन जजमेंट, कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स आपके सामने चीज़ें क्लियर कर रहा है, आपको एक चांस दे रहा है, आपको फिर से उठने के लिए कहा जा रहा है कि अब आपको लाइफ में उठना पड़ेगा। नाउ इट्स टाइम कि आप इतने अंडर प्रेशर मत रहो, ठीक है? इट्स टाइम कि आप अब यहाँ से निकलो। आपकी कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। ग्रुप नंबर 2 में आपको बताना चाहती हूँ, डेथ एंड जजमेंट, एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ से कि ये चीज़ खत्म होनी बहुत ज़रूरी है। आप एक डिफरेंट फेज़ में जाओगे, हो सकता है वहाँ पे आपका फेज़ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत कुछ अपने आप को समझना पड़े, अपने आप को हील करना पड़े और कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़े। तो उस चीज़ को एक्सेप्टेंस के लिए आपको अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी होगा, इन द सेंस माइंडसेट वाइज़, ओके? कि आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग हो रही है, ठीक है? यहाँ पे सेकंड चांस मिल रहा है। सेकंड चांस इन द लाइक आपका एक रीबर्थ हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे वही बता रही हूँ, डेथ एंड जजमेंट इज़ ऑल अबाउट रीबर्थ। तो यहाँ पे आप निकल रहे हो इस चीज़ से। इवन तो मुझे आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि आपकी जो बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज़ से अगर आप सफ़र कर रहे हो, तो इस मंथ में आप उस चीज़ से, पेन से निकल रहे हो। दैट इज़ अ गुड थिंग। आपको कहीं न कहीं अच्छा लग रहा है कि ओके, मैं इस चीज़ से निकल गया, आपकी परेशानी भी हट रही है हेल्थ वाइज़, ओके? सो कहीं न कहीं रीबर्थ होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। आपके पास चॉइस ही नहीं है, ओके? मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, आपके पास चॉइस नहीं है। ये जो चीज़ है आपके इस मंथ में जो भी आपके साथ होगा, ये कहीं न कहीं डेस्टिन्ड है। आपको स्वीकार करो ना करो, बट ये आपके लिए डिसाइडेड हो चुका है। दिसंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट कि आपको पुश किया जा रहा है, आपको नए फेज़ में पुश किया जा रहा है। 2026 आपके लिए बहुत डिफरेंट होगा। ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी हियर, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि एंड एंड एंड, निकलो यहाँ से अब, ठीक है? कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा मेजर चेंज आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगेन डेथ, सी, ओके? देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है अगेन डेथ से, कि आप जो भी बदलाव हो रहा है, हो सकता है आप इसी मन से वो चीज़ फ़ील कर रहे हो और उस चीज़ को लेकर वरी हो रहे हो, उस चीज़ को लेकर टेंशन में हो कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए है, अदरवाइज़ आई विल बी शैटर्ड, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, मेरे लिए बहुत टफ़ हो जाएगा लाइफ़। बट अगर आप इस चीज़ को लेकर अभी से ही पैनिक हो रहे हो, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समवेयर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जानते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स से भी दिख रहा है कि आप जानते हो कि आपने बहुत सफ़र किया है, या आप बहुत कुछ चीज़ों को लेकर बैगेज लेकर चल रहे हो, आप बहुत कुछ वेट अपने ऊपर लेकर चल रहे हो। कैन यू सी? तो आपको इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत अटैच्ड होंगे क्योंकि डेविल भी आ गया है। हो सकता है उस चीज़ से, उस पर्सन से या उस काम से आप बहुत अटैच्ड होंगे। आप कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जहाँ पे आप कंप्लीटली डेडिकेटेड थे, लेकिन वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, या आप सोचे थे कि नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगी। बट वो कहीं न कहीं वो चेंज ज़रूरी है टू बिकम अ न्यू पर्सन, क्योंकि जजमेंट भी आया है। आपको नया पर्सन बनना पड़ेगा, आपको नया कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो डेथ इज़ ऑल अबाउट चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग, ठीक है? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? हो सकता है आप ऐसी जगह पे काम, जहाँ हो सकता है कि आपके काम में आप इतना डेडिकेटेड थे, ठीक है? आप अपनी जॉब में थे, आप इतना डेडिकेटेड थे, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो किसी और को मिल रहा है उस ऑफ़िस में, उस वहाँ पे, ठीक है? तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपके लिए बहुत पेनफुल होगा कि यार मैंने इतना डेडिकेटेड होकर काम किया इस प्रोजेक्ट पे, इस काम पे, बट वो मिला नहीं। तो वो ऐसा दिख रहा है कि नहीं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
देखो, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल भी आपका फुल ऑफ लर्निंग्स आ रहा है। कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लर्निंग्स सीख रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप कुछ चीज़ों में अपने आप को इनरोल भी कर रहे हो, क्योंकि आपको नई स्किल अपग्रेड करनी है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को और मास्टर करना है। तो जो चेंज आ रहा है, कहीं न कहीं वो आपको दूसरी तरफ लेकर जाएगा। आपको बहुत हार्ड वर्किंग बनाने वाला है ये मंथ, आपको बहुत हार्ड वर्किंग रहने वाला है, ठीक है? बहुत टफ होने वाला है और ये मंथ आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि यार आई फ़ील लाइक मैं कहीं भाग जाऊँ, ठीक है? आपको ऐसा फ़ील हो सकता है, बट कहीं न कहीं ये आपको कहीं न कहीं मैच्योर बनाने के लिए आया है, ठीक है? ये मंथ आपके लिए कहीं न कहीं दिख रहा है बहुत मैच्योरिटी का, बहुत हार्ड वर्किंग का दिख रहा है। आप अगर स्टूडेंट भी हैं तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन अचीव योर गोल जो आप चाहते हो, ठीक है? सो ये मंथ आपका वैसा ही दिखाई दे रहा है कि आप बहुत बिज़ी हो, आप चीज़ों को क्लियर कर रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें जा रही है, कुछ पेन है, कुछ सफ़रिंग है जिसको आपको फेस करना पड़ रहा है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बहुत सारी चीज़ों पे आप काम करते हो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये मंथ आपका फुल ऑफ बिज़ी रहने वाला है, बिल्कुल भी आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? डेविल, ओह माय गॉड! डेथ एंड डेविल बार-बार आ गया, ओके। देखो, यहाँ पे एक चीज़ तो है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पैटर्न हैं, ठीक है, आपकी लाइफ़ के जिससे आप निकल रहे हो, ठीक है, आपको निकलना पड़ेगा। जो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट थी ना ग्रुप नंबर 2, वो चीज़ तो इस मंथ में आपकी लाइफ़ से जा रही है, ठीक है? क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं, चाहे वो कितनी भी ब्यूटीफुल हो, चाहे वो कितनी भी अ, इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, चाहे वो आप उससे कितना भी अटैच्ड क्यों ना हो, कि आपको लग रहा होगा कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आपकी लाइफ़ से ऐसे लोग, ऐसे चीज़ें जाना पड़ेगा, जा रही है, ठीक है? उनको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और ये जो चेंज है, ये आपके ही बेटरमेंट के लिए होगा, ठीक है? आपको कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आया है, ये चेंज आ रहा है। कहीं न कहीं आपका जो लाइफ़ का जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, ठीक है? वो बहुत इम्पैक्ट होने वाला है इस मंथ में, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस मंथ में ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि यार ये चीज़ फुलफ़िल नहीं कर रही है मेरी डिज़ायर को, मेरी विश को, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ भी जाने वाली है, ठीक है? वो चीज़ें आपकी लाइफ़ से निकल जाएगी। ये मंथ आपका फुल ऑफ मेजर एक्सपीरियंसेस का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बड़े मेजर चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ़ में, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली इट्स ईयर एंडिंग है, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक मेजर शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ़ में। यू विल बी वेरी वाइज़, ठीक है? आप बहुत वाइज़ होने वाले हो, आप बहुत समझदार होने वाले हो, ठीक है? आपका पूरा लाइफ़ के टुवर्ड्स जो पर्सपेक्टिव है, वो बहुत डिफरेंट होने वाला है इस मंथ के बाद से। कुछ आपकी लाइफ़ की जो ब्लॉकेजेस भी हैं ना, वो कहीं न कहीं ख़त्म होने वाली, ठीक है? कहीं न कहीं थर्ड पार्टी इश्यूज़ और ऐसी कोई थर्ड पार्टी इज़ इन लाइक नॉट इन रिलेशनशिप, इट्स लाइक कि आपकी लाइफ़ में कोई है जो आपको कहीं न कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, आपके डिसीज़न को, आपकी लाइफ़ को, हर तरीके से। तो ऐसा दिख रहा है कि अब वो लोग आपकी लाइफ़ से जाने वाले हैं, ठीक है? वो चीज़ ख़त्म होने वाली है। कहीं न कहीं आप एक फ्रीडम की तरफ जा रहे हो, ठीक है? आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड फ़ील करते थे, तो वहाँ से आप निकलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। कि दैट गुड कि कहीं न कहीं आप निकल रहे हो, आपके अंदर चेंज आ रहा है, वो खत्म हो रहे हैं, आप इस चीज़ से निकल रहे हो, इस बॉन्डेज से निकल रहे हो, ठीक है? लिटरली एक बॉन्डेज से जहाँ पे आप ऐसी जगह या ऐसे रिलेशनशिप में फँसे थे जहाँ पे आप 100% दे रहे थे पर सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा था, तो आप निकल रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है? आप क्लियर कर रहे हो बैगेज कि यार मैं कितना लोड लेके चलूँ, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हो, तो आपकी जो आगे का पाथ है ना वो क्लियर हो रहा है। किसी भी एस्पेक्ट में बताना चाहूँगी मैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर ग्रुप नंबर 2 में ये नहीं कहूँगी कि रिलेशनशिप में, मनी में, तो ऐसा लग रहा है कि आपके हर तरह से आपके पाथ क्लियर हो रहे हैं। चाहे वो मनी भी हो तो आपका पाथ क्लियर हो रहा है कि आपकी जो पैसा है, ठीक है? वो आप सही जगह यूटिलाइज़ कर रहे हो, ठीक है? और कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने किसी का लोड लेकर रखा है, आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रखी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब वो खत्म होने वाली है, ठीक है? तो पेन रिलीज़ हो रहा है, बैगेजेस जा रहे हैं, चेंज आ रहा है, आप लाइट हो रहे हो, आपको क्लैरिटी दिख रही है कि नहीं ये चीज़ अब यहाँ से एक नई जर्नी है मेरी, मुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके? चलो और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है कॉस्मिक इनसाइट से। गोल्ड डिगर, यू वांट योर मनी बीइंग यूज्ड, देखा? इस मंथ में जितने भी आपकी लाइफ के जो आपको जो मिसयूज़ कर रहे थे, मैंने कहा ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको कहीं न कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ चीज़ें हैं। तो
ऐसे लोग आपकी लाइफ से चले जाएँगे, ठीक है? क्योंकि गोल्ड डिगर एनर्जी आ रही है और ऐसे लोगों से आपको बच के भी रहना चाहिए। समवन ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू एज़ वेल बिकॉज़ यहाँ पे डेविल आया है, तो कोई है जो आपकी पावर का, आपके पैसे का मिसयूज़ भी कर सकता है और कहीं न कहीं आपको मतलब एक होता है ना कि इन्फ्लुएंस कर सकता है बैडली, तो कहीं न कहीं आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? देयर विल बी एनर्जी जहाँ पे आपको बहुत स्वीटली हर तरीके से आपको कन्विंस किया जाएगा और आपको किसी भी तरीके से यूज़ करने की कोशिश की जाएगी, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बच के रहें क्योंकि डेविल एनर्जी आ रही है, कहीं पे बहुत सारे आस-पास के लोग होंगे जो कहीं न कहीं ईविल आई एनर्जी रखेंगे, आपके पैसों पे एनर्जी रखेंगे, आपको कहीं न कहीं बहुत ऑब्ज़र्व करने वाले हो और वो कोशिश करेंगे कि इनसे हमें कुछ प्रॉफ़िट हो जाए, तो यू हैव टू लाइक ओके, आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना है, ठीक है? गिव इट अ टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। थोड़ा टाइम दो कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है? इस मंथ में आपका जो अ, माइंडसेट होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए कि ओके, मैं बस काम करते रहूँ, मैं अपने आप पे फ़ोकस करते रहूँ और जो अ, यू विल फेस तो जो भी पेन आप फेस करोगे उसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा टाइम दो, चीज़ें ऑटोमेटिक सेटल्ड हो जाएगी। यू विल अंडरस्टैंड ओके, कहीं न कहीं आपके अंदर वो मैच्योरिटी, वो चीज़ें जैसे-जैसे क्लैरिटी आपके जो रास्ते क्लियर होते जाएँगे, जब आपको पता चलेगा ना, तो चीज़ें स्टेबलाइज़ होने लग जाएगी। तो सो गिव इट अ टाइम, इट्स अ गाइडेंस, थोड़ा टाइम देना, चीज़ों को स्लो करना, बहुत रश मत करना एंड प्लीज़ ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना जो कहीं न कहीं थोड़ा आपको यूज़ करने की कोशिश करें। देयर विल बी एनर्जी जो कहीं न कहीं आपसे कुछ फ़ेवर आस्क कर सकते हैं एंड दे कैन यूज़ यू, दे कैन स्कैम यू, दे कैन मैनिपुलेट यू, सो ऐसे लोगों से आप बच के रहें, ठीक है? आपके लिए और क्या आ रहा है, हम देख लेते हैं गाइडेंस के तौर पे। रिकवरी, देखिए इस मंथ में मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं रिकवरी आपकी हो रही है। हेल्थ वाइज़ मुझे ऑलरेडी यहाँ पे रिकवरी होते यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं हेल्थ से आप रिकवर हो रहे हो, ठीक है? अब चेंज आ रहा है एंड यहाँ पे एक चीज़ भी है आपसे एक गाइडेंस के तौर पे भी कि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है इस मंथ में, ठीक है? क्योंकि इमोशनली मैंने जो कहा आपके लिए थोड़ा अपहीवल हो सकता है ये मंथ, तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज़ वेल। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि हेल्थ आपकी ठीक हो रही है, ठीक है? इफ़ यू हैव बैक पेन इशू और आप कहीं न कहीं बहुत टायर्ड रहते थे, बहुत ज़्यादा आपको कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी, तो वो आपकी हील होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर यू विल सी द प्रोग्रेस, यू विल सी द चेंज, ओके? बहुत जल्दी आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ों पे क्लैरिटी मिलेगी, यू विल फील good, okay, you will feel good, you will feel better, okay, in the near future you will see a very good change। हो सकता है इस मंथ में आपको ऐसा फील हो सकता है कि वाई आई एम नॉट सीइंग एनी पॉजिटिव थिंग और वाई आई एम नॉट सीइंग एनी रिजल्ट्स, तो हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, गिव इट अ टाइम, ओके? थोड़ा नर्चर होने में टाइम हो सकता है क्योंकि ये मंथ आपका कहीं न कहीं चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, इमोशनल पेन पेन को भी टॉलरेट करना है क्योंकि यहाँ पे ऐसा चीज़ है, आस-पास के लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है, तो आपको बहुत चीज़ों को ना प्रोसेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा चीज़ों को मिलने में आपको डिले हो सकता है, ठीक है? बट होगा ज़रूर, बट मिलने में थोड़ा डिले होगा, ठीक है? नो नीड टू वरी, ठीक है? अब कहीं न कहीं आपके स्पिरिट गाइड आपको कहीं न कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि कहीं न कहीं आपको कुछ चीज़ों से निकाला जा रहा है। आपकी लाइफ में वो आपको शुरुआत में हो सकता है अंडरस्टैंड ना हो, आपको समझ ना आए, बट आपको कुछ चीज़ों से निकाला जा रहा है। तो इ आपसे स्पिरिट गाइड कह रहे हैं यू नीड टू नो नीड टू वरी, आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं नो नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दे विल टेक केयर ऑफ योर इमोशंस। अगर आपको कहीं पे भी स्टकनेस लगती है या आपसे कोई चीज़ ऐसी फील होती है कि यार अब मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू, ओके? दे आर विथ यू। कहीं न कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो चीज़ों में आप जो आगे बढ़ रहे हो, आपको जो पुश किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं वहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप अकेले हो, आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है? कहीं न कहीं आपका माइंडसेट चेंज होगा, ओके? सो आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में, ठीक है? जो भी आप सह रहे हो, जो भी आप चीज़ों को एंड कर रहे हो, जो भी आप मेजर चीज़ों को फेस कर रहे हो, मेजर डिसीज़न को फेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आप अकेले नहीं हो, ठीक है? आपसे ये क्लियरली कहा जा रहा है, यू डोंट हैव टू वरी, ओके? कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो उस मंथ में, तो ये मंथ आपको फ़ील हो सकता है बट आगे जाके वो कहीं न कहीं आपको पॉज़िटिव आउटकम देगा, ठीक है? वो कहीं न कहीं आपकी जितनी भी चीज़ ये इस मंथ में आप फेस करोगे, वो आगे जाके आपको रियलाइज़ेशन होगा कि ओके, जो भी हुआ अच्छा हुआ, ठीक है? सो यहाँ पे कहा जा रहा है नो नीड टू वरी, टेंशन मत लो, जस्ट एक्सेप्ट दैट थिंग, दैट इज़ द गाइडेंस इज़ कमिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।